दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बच्चों एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसके पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे बच्चों। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी है स्टूडेंट पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 15 से। लिखना चाह रहा हूँ बच्चों पेपर के लिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 15 में लिखा हुआ विजयनगर के कृषि विभाग को दीवार द्वारा क्यों घेरा जाता है। विजयनगर का बच्चों जो कृषि था उसको दीवार द्वारा क्यों घेरा जाता था, इस क्वेश्चन को बताना है कि कृषि को दीवार के द्वारा क्यों घेरा जाता था। क्वेश्चन बच्चों शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। उस वक्त बहमनी के जो सुल्तानों ने भी अपनी राजधानी विदर, एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, जो बहमनी जो साम्राज्य की जो राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर हो जाएगा विदर। उस वक्त बच्चों जिस समय विजयनगर जब था उसके उत्तर में बच्चों कौन सा था, बहमनी साम्राज्य था। वही बोलना चाह रहा, उस वक्त बहमनी के जो सुल्तानों ने भी अपनी राजधानी विदर को भी क्या किया था, इसी तरीके से सुरक्षित किया था। उस समय की बच्चों जो बहमनी था, बहमनी के जो सुल्तान ने अपनी राजधानी विदर को इसी तरीके से क्या किया था, सुरक्षा किया था। इसी तरीके का मतलब किलेबंदी के द्वारा क्या किया था, सुरक्षित किया था। ठीक वैसे ही सुरक्षा व्यवस्था विजयनगर के सुल्तानों ने भी क्या किया था। ठीक जिस प्रकार बच्चों बहमनी के शासक ने किया था उसी तरीके से बच्चों ठीक वैसे ही सुरक्षा विजयनगर के सुल्तानों ने भी किया था। अब रीजन यह बताना चाह रहा क्यों किया था, क्योंकि दुश्मनों की जो सेनाएं जब भी बच्चों किलों को घेरता था, जब भी दुश्मनों की सेनाएं बच्चों जब किलों को घेरता था तो वे प्रजा और राजा तक खाद्य सामग्री का मतलब होता है जो खाने पीने की जो वस्तुएं बच्चों, उस वस्तुएं को न प्रजा के पास न राजा के पास पहुंचने देती थी। बोलना चाह रहा जब भी बच्चों दुश्मन के जो सेना जब किले को घेरती थी तो क्या करती थी, प्रजा और राजा तक जो खाद्य सामग्री का मतलब होता है जो डेली लाइफ के जो सामान है बच्चों जो यूज होता है, उस तरह के सामान को क्या करता था, राजा और प्रजा तक पहुँचने नहीं देता था। कौन बच्चों, दुश्मन की सेना। ताकि इसी कारण से राजा क्या कर दे बच्चों, आत्मसमर्पण कर दे। जब डेली लाइफ के सामान बच्चों नहीं पहुंचेगा तो राजा को क्या करना पड़ेगा, आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। जिसके कारण से वह क्या करता था बच्चों, राजा को आत्मसमर्पण करना पड़ता था। अब विजयनगर में खेती दीवारों के अंदर होते थे, अतः शत्रु अब ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बच्चों खेती को दीवार से अगर घेर देंगे तो ऐसा दुश्मन नहीं कर पाएगा। ध्यान से समझना, जब भी बच्चों दुश्मन की सेनाएं क्या करती थी, किले को अगर घेरती थी तो किले को घेरने के बाद जो राजा और प्रजा के पास जो खाद्य सामग्री बच्चों जो डेली लाइफ का जो सामान है उसको पहुंचने नहीं देता था। जिसके कारण से राजा को क्या करना पड़ता था, आत्मसमर्पण करना पड़ता था। जिसके कारण से राजा ने क्या सोचा बच्चों, कृषि विभाग को क्या कर दिया, किलेबंदी कर दिया ताकि दुश्मन की सेना ऐसा कर नहीं पाए। अगर समझ में आओ तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा बच्चों राजकीय केंद्र क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। राजकीय केंद्र जहाँ पे राजा रहते थे वहाँ पे क्या क्या था उसके बारे में बताना है। यह बस्ती बच्चों दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। जो राजकीय जो केंद्र था बच्चों विजयनगर में दक्षिण और पश्चिमी भाग में स्थित था, जहाँ पे 60 से अधिक क्या थी बच्चों, मंदिर यहाँ पे सम्मिलित थी। तो एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा बच्चों राजकीय केंद्र में कितने मंदिर सम्मिलित थी, तो 60 से अधिक वहाँ पे मंदिर थी। कहाँ पे बच्चों, राजकीय केंद्र में जहाँ पे राजा रहा करते थे। आगे लिखा हुआ शासक इन देव स्थलों पे मौजूद देवी देवताओं से संबंध के जरिए अपनी सत्ता को हासिल करने की कोशिश करते थे। बोलना चाह रहा जो शासक थे बच्चों, जो मंदिर था उस मंदिर में क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे ताकि बच्चों इसी के जरिए क्या करे, सत्ता हासिल करने में क्या करे, सत्ता हासिल करने की क्या करता था, कोशिश करता था। कौन बच्चों, राजा। ध्यान से इस लाइन को समझना। इन देव स्थलों पे मौजूद जो देवी देवताओं के संबंध के जरिए अपनी सत्ता को मजबूत करने की क्या करते थे, कोशिश करते थे। पूजा पाठ बच्चों इसलिए जाकर वह करते थे ताकि क्या हो, प्रजा का प्यार मिले और क्या होगा, सत्ता क्या होगा, मजबूत हो। चाह रहा शासक इन देव स्थलों में मौजूद जो भी देवी देवता था बच्चों, शासक जो भी इन देवी स्थलों पे जो भी मौजूद देवी देवताओं के संबंध क्या करते थे बच्चों, जाकर वहाँ पूजा पाठ करते थे। जिसके कारण से वो अपनी सत्ता हासिल करने की क्या करते थे, कोशिश करते थे। ये भी चाहते थे कि बच्चों अगर पूजा पाठ करेंगे तो प्रजा का प्यार मिलेगा और मेरा क्या होगा बच्चों, जो शासक किए जो केंद्र होगा क्या होगा, मजबूत होगा। इसीलिए क्या करते थे, राजा जाकर देवी स्थलों पर क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। लगभग 30 बड़ी संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। लिखा बच्चों यहाँ लगभग 30 बड़ी संरचनाएं की पहचान महलों के रूप में की गई है जो पूजा पाठ से संबंधित नहीं थे। बोलना चाह रहा है यहाँ लगभग 30 बड़ी संरचनाएं की पहचान महलों के रूप में की गई जहाँ पे बच्चों पूजा पाठ से संबंधित नहीं था।
मंदिर जो था बच्चों पूरी तरह राजगिरी से निर्मित है। राजगिरी मतलब राजा के द्वारा निर्मित किया। जितने सारे जो मंदिर था बच्चों, मंदिर क्या किया था, राजा के द्वारा निर्मित किया गया था। कहाँ पे बच्चों, जहाँ पे राजकीय केंद्र था, जहाँ पे राजा रहा करते थे। 17 में लिखना चाह रहा बच्चों, राजकीय केंद्र में स्थित कमल महल के बारे में बताना। MCQ के फॉर्म में आकर बच्चों, जो कमल महल कहाँ पे था, तो राजकीय केंद्र का मतलब जहाँ राजा रहा करते थे। आंसर को ध्यान से समझना। विजयनगर में स्थित सबसे सुंदर भवनों में से एक कमल महल भी था। बोलना चाह रहा, विजयनगर में स्थित बच्चों सबसे सुंदर भवनों में से एक कमल महल भी था, जिसका दूसरा नाम क्या था बच्चों, लोटस महल भी था। एक नाम तो कमल महल है बच्चों, अब कमल को इंग्लिश में लोटस बोलते हैं, इसीलिए लोटस महल भी दूसरा इसका नाम है। इसका नाम बच्चों 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्रियों के द्वारा कमल महल रखा गया था। MCQ के फॉर्म में आकर बच्चों, कमल महल का नाम किसने रखा था और कब रखा था, तो कमल महल का नाम बच्चों अंग्रेज यात्रियों के द्वारा रखा गया था। कब रखा गया बच्चों, 19वीं शताब्दी में। क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमल महल का नाम किसने रखा था, तो कमल महल का नाम रखा था बच्चों अंग्रेज यात्रियों ने रखा था। कब रखा था बच्चों, तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्रियों ने कमल महल नाम रखा था। अच्छा बच्चों, कॉलिन मैकेंजी द्वारा बनाए गए नक्शा के अनुसार यह लोटस एक परिषदीय सदन था और यहाँ राजा अपने परामर्शदाताओं, जिसको बोलते बच्चों सलाहकार, से मिला करते थे। जो कॉलिन मैकेंजी बोलते हैं बच्चों, कॉलिन मैकेंजी द्वारा बनाए गए जो नक्शा को बोलते बच्चों मैप के अनुसार लोटस क्या था बच्चों, एक परिषदीय सदन था, जहां राजा अपने परामर्शदाताओं, जिसको बोलते बच्चों सलाहकार, से क्या करते थे, उस लोटस महल में क्या करते थे बच्चों, मिला करते थे। इस महल का प्रयोग राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। जो कमल महल का जो प्रयोग था बच्चों, वह कौन करता था, राजा या राजा के जो भी परिवार थे उनके द्वारा कमल महल का प्रयोग किया जाता है। इनके बीच देव स्थलों की मूर्तियां अब नहीं है। पहले क्या था बच्चों, जो कमल महल था उसमें क्या था, देवी स्थल की मूर्ति थी, लेकिन वर्तमान समय में बच्चों अभी क्या है, देवी स्थल वहाँ पे नहीं है, मतलब देवी का मूर्ति वहाँ पे नहीं। इसलिए यहाँ लिखना चाह रहा है, इनके बीच देव स्थल की मूर्तियाँ बच्चों अब नहीं, अब मतलब वर्तमान में नहीं है, लेकिन पट्टल मूर्तियाँ इनके दीवारों पे क्या है, सुरक्षित है। जो भी दीवार है बच्चों, दीवार पे क्या रखा, चित्र के माध्यम से क्या कर रखा बच्चों, कमल महल में बना रखा था। पहले के समय में क्या था, जो कमल महल था बच्चों उसमें मूर्तियां भी थी, लेकिन वर्तमान समय में मूर्ति तो नहीं है, लेकिन कमल महल के जो दीवार है बच्चों, उस दीवार पे क्या कर मूर्ति का चित्र बनाया गया है। नंबर 18 में बच्चों गिवन है महानवी डिबा के बारे में बताना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए महानवी डिबा के बारे में बार बार पेपर में आता है, इसको क्या करना आपको बारीकी से समझना है। महानवी डिबा शहर के सबसे ऊंचे महलों में से एक लोकप्रिय और साथ साथ क्या था बच्चों, आकर्षक महल था। बोलना चाह रहा जो महानवी जो डिबा है बच्चों, शहर के सबसे ऊंचे महलों में से एक लोकप्रिय भी था, साथ साथ क्या था बच्चों, आकर्षक महल था। कौन बच्चों, महानवी डिबा। इसे तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय ने बनवाया था। अगर MCQ क्वेश्चन में आएगा बच्चों कि महानवी डिबा को किसने बनवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तुलु वंश का जो शासक है, जिनका नाम आपको ध्यान रखना, कृष्णदेव राय ने क्या किया था, महानवी डिबा को बनवाया था। कृष्णदेव राय बच्चों जो तुलु वंश के सबसे शक्तिशाली शासक का नाम अगर पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली शासक का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कृष्णदेव राय। क्योंकि कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो विजयनगर बहुत ज़्यादा क्या किया था बच्चों, तरक्की किया था। विदेशी यात्री जिनका नाम आपको ध्यान रखना, डेमिंगो पेस, क्या बच्चों, विदेशी यात्री जिनका नाम है डेमिंगो पेस ने महानवी डिबा को विजय का भवन कहा। MCQ के फॉर्म में, MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन में आएगा कि जो विदेशी यात्री जो डेमिंगो पेस ने महानवी डिबा को क्या बोला था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विजय का भवन। आ सकता बच्चों कौन ऐसे जो विदेशी यात्री है जो महानवी डिबा को विजय का भवन कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विदेशी यात्री जिनका नाम आपको ध्यान रखना, डेमिंगो पेस। अगर डेमिंगो पेस ऑप्शन में रहेगा तो पेस भी क्या हो सकता है, ऑप्शन में हो सकता है। डेमिंगो पेस ने महानवी डिबा को बच्चों विजय की भवन का संज्ञा दिया था। संज्ञा मतलब नाम दिया था। MCQ के फॉर्म में आया क्वेश्चन बच्चों, विजयनगर में महानवी डिबा को कौन से जो विदेशी यात्री है जिन्होंने क्या किए थे, विजय का भवन महानवी डिबा को दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विदेशी यात्री जिनका नाम आपको ध्यान रखना, डेमिंगो पेस। अगर डेमिंगो पेस नहीं लिखा रहेगा तो सिंपल बच्चों पेस भी लिखा हुआ हो सकता है। महानवी पर्व के दौरान इस मंच पे पूजा पाठ करवाया जाता था। बच्चों महानवी पर्व के दौरान इस मंच जो था बच्चों, इस मंच पे क्या किया जाता, पूजा पाठ करवाया जाता था, इसलिए इस भवन का जो नाम पड़ा था महानवी डिबा पड़ा होगा। जो बच्चों इतिहासकार थे, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि महानवी पर्व के दौरान इस मंच पे क्या होता होगा,
पूजा पाठ करवाया जाता होगा, इसीलिए इस भवन का नाम जो पड़ा बच्चों महानवी डिबा पड़ा होगा। ऐसा इतिहासकार बच्चों सोचते हैं इस भवन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, महानवी पर्व का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सब एक वर्ड आया बच्चों महानवी पर्व आया, तो महानवी पर्व का मतलब समझाते कि महानवी पर्व होता क्या है। तो महानवी पर्व बच्चों सितंबर तथा अक्टूबर महीने के शरद ऋतु में मनाए जाने वाले 10 दिन का हिंदू त्यौहार है। बोलना चाह रहा बच्चों सितंबर तथा अक्टूबर महीने के शरद ऋतु मतलब ठंड के समय में मनाए जाने वाले 10 दिन का हिंदू क्या त्यौहार है, जिससे उत्तर भारत में बच्चों दशहरा के नाम से और बंगाल में इसे बच्चों दुर्गा पूजा के नाम से और प्रायद्वीपीय भारत में नवरात्रि या महानवी के नाम से जाने जाते हैं। बोलना चाह रहा बच्चों इसे उत्तर भारत में दशहरा के नाम से, बंगाल में बच्चों दुर्गा पूजा के नाम से, प्रायद्वीपीय भारत में नवरात्रि या महानवी के नाम से जानते हैं। पॉइंट बच्चों, इसी भवन में होने वाले पर्व में विजयनगर के राजा अपनी ताकत और क्या करते थे, रुतबा को प्रदर्शन करते थे। जब भी बच्चों होता था, बोलना चाह रहे इस भवन में मतलब इस मंच पे होने वाले पर्व जो दशहरा था बच्चों, विजयनगर के राजा क्या करते थे, अपने ताकत और रुतबा को क्या करते थे, प्रदर्शन करते थे। इस पर्व में मूर्ति पूजा, अश्व पूजा एवं भैंस की बलि दी जाती थी। बोलना चाह रहा इस पूजा में क्या होता था बच्चों, मूर्ति पूजा, अश्व पूजा तथा भैंस की बलि दी जाती थी। किसमें बच्चों, महानवी पर्व में, जो कि कहाँ पे होता था बच्चों, जो महानवी जो डिबा था उसी पे हुआ करता था। महानवी डिबा बेसिकली क्या था बच्चों, सबसे ऊंचे महलों में से एक था और साथ साथ क्या था, लोकप्रिय और आकर्षक महल था। आगे लिखा हुआ इस महानवी डिबा में एक के ऊपर एक मंच था। बोलना चाह रहा बच्चों जो महानवी जो डिबा था उसमें क्या था, एक के ऊपर एक मंच था। पहला मंच को बोला गया बच्चों सभा मंडप। बोलना चाह रहे किस तरीके का बच्चों एक मंडप था, तो सबसे ऊपर वाले को बोला गया बच्चों क्या, सभा मंडप। तो वहीं बोलना चाह रहे इस महानवी डिबा में एक के ऊपर एक मंच था। पहला मंच को बोला गया बच्चों सभा मंडप, जो सबसे ऊपर था बच्चों उसको बोला गया सभा मंडप। क्या बोला गया, सभा मंडप। और जो सभा मंडप के निचले वाले जो था बच्चों उसको बोला गया महानवी डिबा, और दूसरे को बोला गया बच्चों महानवी डिबा के नाम से जानते हैं। सभा मंडप एक ऊंचा मंडप है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट का आधार है बच्चों, 40 फीट की क्या है ऊंचाई है। बोलना चाह रहा बच्चों जो कि सभा मंडप है, सभा मंडप का जो आधार था, आधार कितना वर्ग फीट है, 11,000 वर्ग फीट है आधार है, जबकि क्या बच्चों 40 फीट क्या है ऊंचाई किसका बच्चों, सभा मंडप का, क्योंकि सभा मंडप था जो था बच्चों सबसे ऊपर था। इसीलिए लिखना चाह रहा है इस महानवी डिबा में एक के ऊपर एक मंच था। पहला मंच को बोला गया सभा मंडप और दूसरे को बोला गया बच्चों महानवी डिबा के नाम से जानते हैं। सभा मंडप एक ऊंचा मंडप है, सब सभा मंडप क्या बच्चों सबसे ऊपर का मंडप है, जो कि लगभग 11,000 वर्ग फीट का आधार है। आधार मतलब बेस था बच्चों, 11,000 वर्ग फीट का क्या था, आधार था, और 40 फीट का क्या है ऊंचाई था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा कि जो सभा मंडप का जो आधार था कितने वर्ग फीट था, तो इसका आंसर हो जाएगा 11,000 वर्ग फीट है, जबकि ऊंचाई पूछेगा तो बच्चों 40 फीट का था। यहाँ से जो भी बच्चों नोट करके जो पॉइंट लिखा गया है सारे क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करना आपको, नोट करके क्या करना, याद रखना है। कृष्णदेव राय ने कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र था बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे दोआब क्षेत्र। दोआब का मतलब होता है दो नदियों का बीच का क्षेत्र, इसको रायचूर दोआब पूरा नाम है। क्या बच्चों, रायचूर दोआब। ध्यान से क्वेश्चन को समझना बच्चों। कृष्णदेव राय ने कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो रायचूर जो दोआब था उसको कब जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1512 ईस्वी में जीता था। और कृष्णदेव राय का अगर शासन काल आता है पेपर में तो 1509 में बच्चों राजा बने थे, और 1529 में क्या हो गए थे, उनका देहांत हो गया था। 1512 ईस्वी में जो रायचूर जो दोआब था बच्चों उसको हासिल किया था। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा कृष्णदेव राय ने रायचूर दोआब को कब जीते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1512 ईस्वी में जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कृष्णदेव राय, यहाँ जो भी पॉइंट है बच्चों कृष्णदेव राय के बारे में है कि कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के शासक को दमन कब किया, दमन मतलब कब हराया था, तो 1514 ईस्वी में। ने बच्चों अपने शासन काल में जितने सारे जो लड़ाई किए थे सारे लड़ाई में क्या किए थे, उन्होंने जीते थे। तो कृष्णदेव राय ने बच्चों उड़ीसा के शासक को दमन कब किए थे, 1514 ईस्वी में किए थे। उसी तरीके से कृष्णदेव राय ने बच्चों बीजापुर के जो सुल्तानों को बुरी तरीके से कब पराजित किया था। कृष्णदेव राय ने बच्चों रायचूर दोआब को कब जीते थे, तो 1512 ईस्वी में। कृष्णदेव राय ने बच्चों उड़ीसा के शासक को कब हराए थे, 1514 ईस्वी में।
और कृष्णदेव राय ने बीजापुर के सुल्तानों को कैसे कब पराजित किए थे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 1520 ईस्वी में। तीनों डेट को क्या करना बच्चों, याद करना। 1512, उसके साथ 1514 और 1520। 1520 में क्या हुआ था बच्चों, बीजापुर के सुल्तानों को बुरी तरीके से कृष्णदेव राय ने क्या किए थे, पराजित किए थे। उड़ीसा के शासक को दमन कब किए थे बच्चों, 1514 ईस्वी में। और कृष्णदेव राय ने बच्चों 1512 ईस्वी में क्या किए थे, जो रायचूर दोआब को क्या कर लिए थे, जीत लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, उड़ीसा के शासक को उस वक्त गजपति कहा जाता है। गजपति का मतलब होता है हाथियों के स्वामी। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में बच्चों गजपति का मतलब क्या होता है, तो हाथियों के स्वामी होता है। गजपति का अगर मीनिंग होगा तो पूछेगा कि गजपति का मीनिंग होता क्या बच्चों, हाथियों का स्वामी। बेसिकली उस समय बच्चों जो उड़ीसा के जो शासक थे लड़ाई में किसका इस्तेमाल करते थे, हाथियों का इस्तेमाल करते थे। तो उड़ीसा के जो शासक बच्चों उस वक्त गजपति कहा जाता है। गजपति का मतलब होता है हाथियों के स्वामी। कृष्णदेव राय को क्या मिला था बच्चों, आंध्र भोज की उपाधि मिला था। एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आएगा बच्चों। कृष्णदेव राय जो सबसे शक्तिशाली शासक थे, उनको कौन सी उपाधि मिली थी बच्चों, आंध्र भोज की उपाधि मिली थी। आंध्र भोज का मतलब होता है आंध्र का राजा। आंध्र का राजा मतलब आंध्र प्रदेश का राजा। तो कृष्णदेव राय को कौन सी उपाधि मिली थी बच्चों, आंध्र भोज की उपाधि मिली थी। आंध्र भोज का मतलब होता है आंध्र का राजा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा करने वाले विदेशी कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों निकोली कोंटी, जो कि इटली के थे। सर्वप्रथम विजयनगर में यात्रा करने वाला पहला विदेशी अगर पूछेगा बच्चों तो इसका आंसर हो जाएगा निकोली कोंटी, जो कि इटली से आए थे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे बच्चों, बाबर के समकालीन थे। जब बच्चों विजयनगर में जब कृष्णदेव राय जब शासक थे, मीन्स राजा थे, उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था बच्चों वह कौन था, बाबर था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहमनी जो राज्य की जो स्थापना विजयनगर के बच्चों उत्तर में कौन सा साम्राज्य था, तो बहमनी साम्राज्य था, बहमनी राज था। तो बहमनी राज्य का जो स्थापना, बहमनी राज्य की जगह पर साम्राज्य भी आ सकता है, तो बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना क्या था, उसका नाम आपको ध्यान रखना हसन गंगू। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों कि बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हसन गंगू। जबकि अगर पेपर में आता बच्चों विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हरिहर और बुका ने 1336 ईस्वी में किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा बच्चों बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हसन गंगू। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, प्रसिद्ध तेलुगु कवि जिनका नाम आपको ध्यान रखना, तेनालीराम रामकृष्ण कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तो एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा बच्चों, जो तेलुगु जो कवि जिनका नाम आपको ध्यान रखना तेनालीराम रामकृष्ण किसके दरबार में थे, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के दरबार में। तो बेसिकली बच्चों कृष्णदेव राय के दरबार में 8 बहुत बड़े तेलुगु कवि थे, जिसमें आपको एक का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों तेनालीराम रामकृष्ण, जो कि क्या थे बच्चों कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। उसमें से क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें लिखा सभा मंडप के बारे में बताना, कि सभा मंडप क्या था बच्चों, इसके बारे में बताना। क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर को बारीकी से क्या करना आपको समझना है। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवार से घिरा था। बोलना चाह रहा हूँ पूरा क्षेत्र जो था बच्चों ऊंची था और दोहरी दीवार से क्या हुआ था, घिरा हुआ था। और इनके बीच में एक क्या था बच्चों, गली था। बोलना चाह रहा पूरा जो क्षेत्र था ऊंची दोहरी दीवार से क्या हुआ था, घिरा हुआ था। और इनके बीच में क्या था बच्चों, एक गली है। इनके बीच में क्या था, गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें पास एक निश्चित दूरी पे लकड़ी के स्तंभों के लिए एक छेद बने हुए। बोलना चाह रहा बच्चों सभा मंडप क्या था, एक ऊंचा मंच था। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों सभा मंडप क्या था, तो आपको ध्यान रखना एक ऊंचा मंच था जिसके पास एक निश्चित दूरी पे लकड़ी के स्तंभों के लिए क्या था बच्चों, एक छेद बने हुए। चार बच्चों इसकी दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पे टिकी थी, ऊपर जाने के लिए बच्चों सीढ़ियाँ बनाई गई थी। बोलना चाह रहा इसकी दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पे बच्चों टिकी थी, ऊपर जाने के लिए क्या बनाई गई थी, सीढ़ियाँ बनाई गई। पॉइंट बच्चों स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा। बोला स्तंभ के एक दूसरे से बहुत पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह बच्चों जो सभा मंडप किस कार्य के लिए बनाया गया था। बोलना चाह रहा बच्चों स्तंभों के एक दूसरे के बहुत पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा, इसीलिए बच्चों यह इतिहासकार को स्पष्ट नहीं हो पाया कि जो सभा मंडप जो बनाया गया था किन कामों के लिए
बनाया गया था बच्चों, जो पिलर था वो पिलर के बीच में जो गैप था बहुत ज़्यादा कम था, जिसके कारण से इतिहासकारों को यह पता नहीं चला कि सभा मंडप जो बनाया गया था वो किस पर्पस के लिए बनाया गया था, किन कामों के लिए बनाया गया था। अभी तक बच्चों इतिहासकारों को सभा मंडप के बारे में पता नहीं चला कि जो भी बच्चों जो स्तंभ था, स्तंभ के बीच जो गैप था बच्चों बहुत ज़्यादा गैप कम था, जिसके कारण से इतिहासकार को यह पता नहीं चल पाया कि जो विजयनगर में बच्चों जो सभा मंडप जो बनाया गया था वो किस पर्पस के लिए बनाया गया था, किस कामों के लिए बनाया गया था। अभी तक बच्चों इतिहासकारों को पता नहीं चला। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा है स्तंभों को एक दूसरे से बहुत पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा, इसीलिए स्पष्ट नहीं हो पाया कि सभा मंडप किस कार्य के लिए बनाया गया था, उसका पर्पस क्या था बनाने का। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारा राम मंदिर, हजारा राम मंदिर के बारे में बताना बच्चों। तो हजारा राम जो मंदिर था राजकीय केंद्र में स्थित बच्चों एक सुंदर मंदिर था। एमसीक्यू के फॉर्म में आ गया बच्चों हजारा राम जो मंदिर था कहाँ स्थित था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राजकीय केंद्र। राजकीय केंद्र का मतलब होता है बच्चों जहाँ पे राजा रहा करते थे। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा हजारा राम मंदिर बच्चों कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राजकीय केंद्र में स्थित था। इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था। हजारा राम मंदिर का प्रयोग बच्चों केवल राजा और उसके परिवार के द्वारा ही राजा मंदिर का हजारा राम मंदिर का इस्तेमाल किया जाता। बोलना चाह रहा है इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार के द्वारा ही किया जाता था। हजारा राम जो मंदिर का प्रयोग बच्चों केवल राजा और राजा के परिवार के द्वारा ही किया जाता था। इसके आंतरिक दीवारों पे रामायण के चित्र मिले। बोलो जो अंदर वाला जो दीवार है बच्चों उस दीवार पे किसके चित्र मिले, तो रामायण के चित्र मिले। बोलना चाह रहा बच्चों इसके आंतरिक जो दीवार है, अंदर वाला जो दीवार है उस पर किसका चित्र मिला है, तो आपको ध्यान से समझना बच्चों रामायण का चित्र उस पर मिला हुआ है। बच्चों हजारा राम मंदिर के बारे में आपको 3 पॉइंट ध्यान से याद रखना है। पहला आपको याद करना है यह राजकीय केंद्र में स्थित एक सुंदर मंदिर था। इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवारों के द्वारा किया जाता था। इसके आंतरिक दीवारें पे बच्चों रामायण का चित्र मिला है। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखना चाह रहा बच्चों विजयनगर साम्राज्य का धार्मिक केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बच्चों। विजयनगर साम्राज्य का जो धार्मिक केंद्र है उसके बारे में क्या करना बताना। विजयनगर साम्राज्य के उत्तरी भाग को धार्मिक केंद्र की संज्ञा दी गई। एमसीक्यू के फॉर्म में आ गया बच्चों विजयनगर साम्राज्य के कौन से भाग को धार्मिक केंद्र की संज्ञा दी गई, तो उत्तरी भाग को बच्चों विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक केंद्र को क्या की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों स्थानीय मान्यता के अनुसार पहाड़ी रामायण में उल्लेखित बच्चों बाली और सुग्रीव के वानर राज की रक्षा बच्चों वहीं पे करते थे। जहाँ पे बच्चों विजयनगर में जो पहाड़ था तो स्थानीय मान्यता के अनुसार पहाड़ी जो बच्चों रामायण में जो उल्लेखित जो बाली और सुग्रीव वानर राज की रक्षा बच्चों विजयनगर साम्राज्य में जो पहाड़ी इलाका था उधर ही होता था। ऐसा बच्चों स्थानीय मान्यता के अनुसार ऐसा बोला जा रहा है। स्थानीय मान्यता के अनुसार पहाड़ी रामायण में बच्चों जो उल्लेखित है जो बताया गया है कि बाली और सुग्रीव वानर राज की रक्षा बच्चों यहाँ पे करते थे। अन्य मान्यता के अनुसार स्थानीय मातृ देवी बच्चों पंपा जो देवी है इसी पहाड़ियों में विरूपाक्ष जो राज के संरक्षण देवता थे शिव का एक रूप माने जाते थे, विवाह के लिए तप किया था। बोलना चाह रहा बच्चों विजयनगर साम्राज्य में बच्चों यहाँ पे एक और मान्यता, इस मान्यता को ध्यान से समझना। अन्य मान्यता के अनुसार स्थानीय जो मातृ देवी इनका नाम आपको ध्यान रखना पंपा देवी, इस पहाड़ी में विरूपाक्ष जो राज के संरक्षण देवता थे तथा शिव का एक रूप माने जाते थे। विवाह के लिए जो पंपा देवी थी बच्चों इसी पहाड़ी में क्या किए थे, तप किए थे। तप मतलब तपस्या किए थे। आपको ध्यान रखना यहाँ से जैन मंदिर भी मिले हैं। बोलना चाह रहा बच्चों यहाँ पहाड़ी जो इलाका है उस इलाके में बच्चों जैन मंदिर का भी उल्लेख मिला है। विजयनगर के स्थान का चयन वह विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से था। बोलना चाह रहा विजयनगर का जो स्थान है बच्चों स्थान का जो चयन हुआ विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से। अस्तित्व का मतलब जो खुदाई के दौरान जो मिल जाता बच्चों उसी को क्या बोला जाता, अस्तित्व बोला गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते। विजयनगर के शासक बोलते कि बच्चों मैं विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का क्या करता हूँ, दावा करता हूँ। वो लोग बोलते हैं कि बच्चों मुझे क्या करते शिव भगवान ने भेजा आप लोगों को बेसिकली सेवा करने के लिए। कौन बोलते हैं बच्चों, बेसिकली विजयनगर के शासक ऐसा बात बोलते हैं। वही लाइन लिखना चाह रहा विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष जो बच्चों शिव मंदिर का था। भगवान विरूपाक्ष किसका बच्चों, शिव का था। विरूपाक्ष अगर पूछेगा किसका है तो बच्चों शिव भगवान का। तो विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते हैं। सभी राजकीय आदेशों पर समानता कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता। बोलना चाह रहा सभी राजकीय जो आदेशों पे बच्चों जितने सारे जो मंदिर थे उस मंदिरों पे
कर्णल लिपि में, ध्यान रखना बच्चों, कर्णल लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द को अंकित होता है। जितने सारे जो बच्चों शासकीय केंद्र में जो मंदिर है, उस मंदिर में कन्नड़ भाषा में क्या लिखा गया बच्चों, श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, शासक देवताओं से अपना गहन संबंध के संकेत के रूप में हिंदू सूरत राणा का प्रयोग भी करते हैं। इस शब्द का अर्थ होता है हिंदू सुल्तान। ध्यान समझना बच्चों, शासक देवताओं से अपने गहन संबंध, गहन मतलब बहुत ज़्यादा आंतरिक संबंध के संकेत के रूप में हिंदू सूरत राणा का भी प्रयोग करते हैं। हिंदू सूरत राणा का मतलब होता है बच्चों हिंदू सुल्तान। बेसिकली विजयनगर का जो शासक है बच्चों क्या आता है, हिंदू सुल्तान। क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप लोग का कमेंट ही बच्चों लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।